नमस्कार दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में ताज़ा और भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय खबरें यूएस, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का ब्रेकिंग अपडेट है। अमेरिका ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है, जिसमें वो बड़ी मात्रा में नौसेना और वायुसेना भेज रही है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड सहित को मध्य पूर्व की ओर भेजा जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा दिखाता है। ये कार्रवाई इजराइल ईरान संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है और अमेरिका इसे नैतिक दबाव या सैनिक दबाव दोनों के रूप में तैयार कर रहा है। पूर्व शाही परिवार ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप से ईरान में शासन परिवर्तन जल्दी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन गिरने के कगार पर है। वहीं इजराइल अपने रक्षा इंतजाम मजबूत कर रहा है। इजराइल ने एरो और डेविड स्लिंग जैसी मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों को चौकस कर दिया है और व्यापक तैयारी में है, ताकि अगर ईरान या किसी और तरफ से हमला होता है तो उसका जवाब दे सके। ट्रंप प्रशासन का रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में शासन परिवर्तन सबसे अच्छा होगा और उन्होंने ईरान को कड़ा संदेश भी दिया है। हालांकि ट्रंप कुछ पर बातचीत की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सैन्य विकल्प पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। साल 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मिसाइलें चली और भारी नुकसान हुआ। बाद में यूएस मध्यस्थता में सीज फायर भी हुआ। पिछले संघर्षों में अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु साइटों पर निशाना साधा था, जिससे तनाव और भी बढ़ा। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करेगा तो इससे खूब बड़ा युद्ध और क्षेत्रीय संकट पैदा हो सकता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़ी इन चारों बड़ी खबरों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध की पटकथा जैसी लगती है। आइए इसे सीधे और साफ शब्दों में समझते हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी। युद्ध विकल्प अब थ्योरी नहीं, एक प्लान है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य ऑपरेशन की खुली तैयारी में है। एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना कोई मामूली कदम नहीं होता। ये संकेत होता है कि अमेरिका अब दबाव नहीं, बल्कि सीधी टक्कर के लिए तैयार हो रहा है। ये वही रणनीति है जो उसने इराक और अफगानिस्तान से पहले अपनाई थी। पहले डिफेंस की बात, फिर डेमोक्रेसी और अंत में मिलिट्री एक्शन। मतलब एकदम साफ है, अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। शासन परिवर्तन की खुली बात। ईरान अब सिर्फ दुश्मन नहीं, एक टारगेट है। यहाँ कहानी और खतरनाक हो जाती है। रजा पहलवी जैसे लोग खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में सरकार बदलवाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, और अमेरिकी राजनीति में भी यही सुर सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब मुद्दा सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम या इजराइल की सुरक्षा का नहीं रहा है। अब लक्ष्य है ईरान की सत्ता का अंत। इतिहास बताता है कि जब अमेरिका रिजिम चेंज बोलता है तो उसके बाद देश तबाह होते हैं। इराक, लीबिया, सीरिया इसके उदाहरण है। इजराइल की घबराहट, बड़ा हमला आने वाला है, ये उन्हें भी पता है। इजराइल ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर डाल दी है, और उनका डर बिल्कुल वास्तविक भी है, क्योंकि ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह और दूसरे सहयोगी चारों ओर से घेर सकते हैं। इजराइल जानता है कि अगर पूरा युद्ध छिड़ा तो ये गाजा जैसा सीमित युद्ध नहीं होगा, ये पूरे मध्य पूर्व को जला सकता है। यानी इजराइल खुद भी किसी आसान जीत के भ्रम में नहीं है। ट्रंप का एक बयान, शासन बदले तो बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये दरअसल अमेरिकी नीति का एक खुला ऐलान है। बातचीत सेकेंडरी है, असली लक्ष्य कंट्रोल है। ट्रंप की राजनीति हमेशा से यही रही है, पहले डराओ, फिर दबाओ, और अगर न माने तो हमला करो। कुल मिलाकर इन चारों खबरों का सच्चा मतलब क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो दुनिया धीरे धीरे एक और मध्य पूर्वी महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। ये सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रहा, अब ये बन चुका है अमेरिका प्लस सहयोगी वर्सेस ईरान प्लस पूरा रेजिस्टेंस ब्लॉक। और इसका असर होगा तेल की कीमतें आसमान पर, वैश्विक मंदी का खतरा, एशिया तक अस्थिरता और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति की शुरुआत। दोस्तों, जब अमेरिका युद्ध की तैयारी करे, इजराइल डिफेंस में घबराए और शासन परिवर्तन की बातें खुलकर होने लगे, तो समझ लीजिए दुनिया एक और तबाही के मुहाने पर खड़ी है। आइए इन घटनाओं को समझते हैं आसान भाषा में कि आगे क्या हो सकता है, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत इसमें कहां खड़ा दिखेगा। क्या सच में युद्ध बड़ा रूप ले सकता है? इस वक्त टकराव 3 बड़ी ताकतों के बीच है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और इजराइल। ये कोई सीमित झड़प नहीं लग रही, बल्कि लंबे संघर्ष की तैयारी दिख रही है। युद्ध कितने समय तक चल सकता है, इसकी 3 संभावना है। पहला,
छोटा लेकिन खतरनाक युद्ध जो 2 से 6 हफ्तों तक चल सकता है। दूसरा, एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले, कुछ बड़े सैन्य ठिकानों का नुकसान। अगर दोनों तरफ थोड़ा संयम रहा तो मामला यहीं रुक भी सकता है। दूसरा, क्षेत्रीय महायुद्ध 6 महीने से ज्यादा का। अगर ईरान के सहयोगी कूद पड़े, लेबनान से हमला, सीरिया से हमला और अगर यमन से हमला होता है तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध में जल सकता है और यही सबसे डरावना सिनेरियो है। तीसरा, सुपर पावर टकराव, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति। अगर रूस चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का साथ दिया तो यह वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला, तेल और गैस की कीमतें आसमान छुएगी। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी और महंगाई हर देश में बढ़ेगी। दूसरा, वैश्विक मंदी, शेयर मार्केट गिरेंगे, व्यापार धीमा पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा, जैसा यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा। तीसरा, शरणार्थी संकट, लाखों लोग देश छोड़ने पर मजबूर होंगे। यूरोप और एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब सबसे जरूरी हिस्सा, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत की स्थिति बहुत नाजुक होगी क्योंकि भारत तीनों से जुड़ा है। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी, ईरान से तेल और बंदरगाह व्यापार और इजराइल से रक्षा तकनीक। यानी भारत किसी एक का खुला पक्ष नहीं ले सकता। चलो जानते हैं भारत को होने वाले सीधे असर क्या पड़ेंगे। सबसे पहला, महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, व्यापार प्रभावित होगा, मध्य पूर्व से आने जाने वाले रास्ते खतरे में पड़ेंगे, कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा, अमेरिका चाहेगा कि भारत साथ दे, तब ईरान नाराज होगा, अरब देश अलग अलग दबाव भी डालेंगे। तब भारत क्या करेगा? भारत संभवतः खुले युद्ध से दूरी बनाएगा, शांति की अपील करेगा, अपने आर्थिक हित बचाने की कोशिश भी करेगा, यानी न्यूट्रल लेकिन सतर्क रहेगा। सबसे बड़ा सच, ये युद्ध खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं, सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह है सत्ता, प्रभाव और संसाधनों की लड़ाई, और ऐसी लड़ाइयां जल्दी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, अगर ये संघर्ष बढ़ा तो ये गाजा या यूक्रेन जैसा नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की जेब, सुरक्षा और भविष्य को हिला देगा। भारत के लिए ये युद्ध गोलियों से ज्यादा महंगाई और दबाव लेकर आएगा। अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव बढ़ता है तो भारत को भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलना होगा, क्योंकि ये युद्ध दूसरों का है लेकिन असर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य पर पड़ेगा। भारत की असली स्थिति क्या है? सबसे पहले ये समझिए, भारत तीनों पक्षों से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड, ईरान, तेल, व्यापार, मार्ग, रणनीतिक पहुंच, और इजराइल, हथियार, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम। यानी भारत किसी एक को नाराज करके सुरक्षित नहीं रह सकता। चलिए अब समझते हैं भारत की स्मार्ट रणनीति 5 लेयर में, जैसे शतरंज खेली जाती है, न कि गली की लड़ाई। सबसे पहला, खुली तटस्थता। भारत को करना चाहिए कि किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं, हर मंच पर शांति की बात और बातचीत की पहल, लेकिन चुप भी नहीं बैठना, मध्यस्थ बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भारत की वैश्विक साख इतनी है कि उसकी बात सुनी जाती है। इससे भारत युद्ध से दूर रहेगा और वैश्विक लीडर की इमेज भी बनाएगा। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले। अगर युद्ध बढ़ा तो सबसे पहले तेल महंगा होगा। भारत को अभी से अलग अलग देशों से तेल के समझौते करने चाहिए, रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाना चाहिए और रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से सप्लाई को बढ़ाना करना चाहिए, ताकि अगर मिडिल ईस्ट जल भी जाए तब भी भारत की अर्थव्यवस्था न जले। तीसरा, सैन्य रूप से तैयार लेकिन युद्ध से दूर। भारत को चाहिए कि वो सीमाओं पर हाई अलर्ट करे, साइबर अटैक से बचाव करे और ड्रोन और मिसाइल सुरक्षा को मजबूत करे, लेकिन किसी भी युद्ध में कूदना नहीं, क्योंकि भारत की लड़ाई चीन और आतंकी खतरों से है, मध्य पूर्व के झगड़ों से नहीं। चौथा, वैश्विक मंचों पर दबाव बनाना। भारत को एक्टिव रोल लेना चाहिए, शांति प्रस्ताव लाना, युद्ध विराम की पहल करना और मानवीय सहायता भेजना, ताकि दुनिया देखे कि भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, एक जिम्मेदार शक्ति है। और ये भविष्य में भारत को यूएन जैसे मंचों पर और भी ज्यादा मजबूत करेगा। पांचवा, संकट को अवसर में बदलना, स्मार्ट पावर मूव। हर बड़ा युद्ध नई आर्थिक जगह बनाता है। भारत कर सकता है हथियार उत्पादन बढ़ाना, तेल रिफाइनरी और स्टोरेज हब बनाना, रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में घुसना, जैसे यूक्रेन युद्ध में कुछ देशों ने किया। यानी दुनिया जले मगर भारत रणनीति से आगे बढ़े। भारत को क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। सबसे पहला, अमेरिका के कहने पर युद्ध में नहीं उतरना है और किसी धर्म या भावनात्मक पक्ष में नहीं झुकना है। सोशल मीडिया नैरेटिव बनाना है, क्योंकि युद्ध में भावना नहीं,
सिर्फ हित चलते हैं। भारत के लिए ये युद्ध नैतिकता का नहीं, राष्ट्रीय हित का सवाल है। अगर भारत स्मार्ट रहा तो ताकत बढ़ेगी, वैश्विक रोल बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था बची रहेगी। और अगर भारत भावनाओं में बहा तो महंगाई, अस्थिरता और नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों, दूसरों के युद्ध में कूदने वाले देश शहीद बनते हैं और रणनीति से चलने वाले देश महाशक्ति। अब हम इस पूरे संकट को भारत, चीन, एशिया सुपर पावर फ्रेम में जोड़कर समझते हैं, लेकिन रणनीति गहराई के साथ। ये वही एंगल है जो बड़े देश अंदर ही अंदर देख रहे हैं। भारत वर्सेस चीन, असली शतरंज यही चल रही है। इस युद्ध में भले गोलियां मध्य पूर्व में चले, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान एशिया में तय होगा, जिसके मुख्य खिलाड़ी हैं चीन और भारत। चीन की सोच क्या है? चीन चाहता है अमेरिका मध्य पूर्व में उलझा रहे, उसकी फौज और पैसा वहां पर फंस जाए, एशिया में उसका दबदबा बढ़े। क्योंकि जब अमेरिका व्यस्त होगा तब ताइवान पर वो दबाव बढ़ाएगा, दक्षिण चीन सागर में चीन खुले हाथ खेलेगा और भारत पर परोक्ष दबाव बनेगा। यानी ये युद्ध चीन के लिए डाइवर्जन गोल्डन चांस है। क्या ये युद्ध एशिया तक फैल सकता है? इसका जवाब हाँ है, पूरी संभावना है, लेकिन शायद ये धीरे धीरे 3 रास्तों से फैल सकता है। पहला, समुद्री रास्तों पर संकट। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा तो तेल के जहाज निशाना बनेंगे और ट्रेड रूट असुरक्षित होंगे, जिसका असर भारत, चीन, जापान सब पर पड़ेगा और नौसेनाएं आमने सामने आएगी। दूसरा, चीन ताइवान टकराव तेज होना। अगर अमेरिका कमजोर पड़ा या उलझा रहा तो चीन मौके का फायदा उठा सकता है, यानी मध्य पूर्व की आग एशिया में एक चिंगारी की तरह भड़केगी। तीसरा, भारत पर दबाव बढ़ाना। चीन कर सकता है सीमा पर तनाव, साइबर अटैक, पड़ोसी देशों में प्रभाव बढ़ाना, ताकि भारत को भी उलझाया रखा जा सके। दोस्तों, भारत के लिए ये खतरा भी है और एक मौका भी। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये संकट भारत को सुपर पावर बना सकता है? सीधा जवाब है हाँ, अगर भारत स्मार्ट खेलता है तो। चलिए जानते हैं भारत कैसे ऊपर उठ सकता है। रियल पावर मूव्स। सबसे पहला, दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर। जब युद्ध में सप्लाई चेन टूटती है तो दुनिया एक नए भरोसेमंद देश को ढूंढती है और भारत बन सकता है हथियार निर्माण केंद्र, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब, दवाइयों और ऊर्जा टेक का लीडर। चीन का विकल्प बनने का सबसे बड़ा मौका यही है। दूसरा, ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक सेंटर बन सकता है भारत। अगर भारत शांति वार्ता करवाए, संकट समाधान में लीड ले और दोनों पक्षों से बात करे तो भारत की वैल्यू अमेरिका से लेकर यूरोप तक बढ़ेगी। तीसरा, एशिया की सुरक्षा की रीढ़ बनकर। भारत अगर हिंद महासागर सुरक्षित रखे, साइबर सुरक्षा मजबूत करे, सीमाओं पर स्थिरता बनाए, तो वो एशिया का स्टेबिलिटी पावर बन सकता है। लेकिन अगर भारत गलती करे तो, अगर भारत अमेरिका के युद्ध में कूद गया, चीन को नजरअंदाज किया और अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, तो इससे महंगाई, 2 मोर्चों का खतरा और विकास धीमा होगा। दोस्तों, इतिहास में सुपर पावर वही बनते हैं जो दूसरों के युद्ध में दिमाग लगाते हैं, हथियार नहीं। ये संकट भारत के लिए वही पल हो सकता है जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के लिए था। मध्य पूर्व की आग एशिया का भविष्य तय करेगी और भारत अगर सही चला तो यही आग उसे महाशक्ति भी बना सकता है। दोस्तों, आपकी राय क्या है ईरान अमेरिका के संघर्ष पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।